27 फरवरी को महिलाओं के मान सम्मान में माई बहन मान योजना गाय घाट में, 29 जून को युवाओं के सम्मान में युवाओं के साथ गोष्ठी, और आज आप सब जानते हैं कि 20 जुलाई है और बुद्धिजीवियों के साथ में वर्तमान राजनीति में उनकी क्या भागीदारी है, इस पर एक संगोष्ठी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण के जिला उपाध्यक्ष हैं विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्ना राम, पूर्व में जिला विश्व के सदस्य भी रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो यह विषय था, शीर्षक था, इसका उद्देश्य क्या था और यह आवश्यक क्यों पड़ी। आवश्यक इसलिए पड़ी जितेंद्र बाबू, बहुत बहुरूपिया ताकत से हमको लड़ना है। बिहार के चुनाव है और हमको ऐसा लगा, आप देखे होंगे कि पहले हमने महिलाओं का कार्यक्रम किया और तेजस्वी यादव जी की जो सबसे लोकप्रिय योजना है उसको बताने की कोशिश की, माई बहन मान योजना। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हम युवाओं को एकत्रित करके और युवाओं को सम्मानित किए और युवाओं को प्रशिक्षित किए कि 2025 में आपको किस तरह से लड़ाई लड़नी है और किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। हमें एक दिन लगा कि 90 के दशक के जो लोग आए हैं यहाँ, जितने भी अभिभावक आए हुए थे, जो भी बुद्धिजीवी यहाँ पे आए हुए थे, आप देखे होंगे कि वो लोग सभी लोगों ने 90 की लड़ाई लड़ी थी और लालू यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं इनको बुलाया जाए और इन सबको बुला के एक संगोष्ठी कराई जाए और सभी लोगों को, युवा बुजुर्ग जवान, सभी को प्रशिक्षित किया जाए, सभी को बताया जाए कि आखिर ये लोग 90 के दशक में, उस समय भी तो सामंतियों का बहुत बड़ा यहाँ कुनवा था, उससे कैसे लड़ाई ये लोग लड़े, कैसे इन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरे दिमाग में यह बात आया, इसलिए हम लोगों ने ये बुद्धिजीवियों को, बुजुर्गों को हम लोगों ने बुलाया और बुला के उनका राय विचार और सलाह लिया कि हम लोग किस तरह से लड़ाई लड़े। 2025 अब कुछ ही दिन महज बच गया है, हम लोग किस तरह से लड़ाई लड़े कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। पिछले दिनों मोदी जी आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधी मैदान मोतिहारी में, और उन्होंने कहकर गए हैं कि अब मोतिहारी को मुंबई बनाया जाएगा। कैसे मुंबई बनाइएगा? ये लोग तो मैं क्या कहूं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप पूरे विश्व में आप अपनी जाहिलियत का फलूदा उड़ाते हैं। कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के। आप ही ना बताए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी का मतलब है कि बिहार, पूरे भारत में 100 मतलब ऐसा राज्य होगा, ऐसा जगह होगा जो यूरोप जैसा जगह होगा। आपने बताया था कि यूरोप से भी बढ़िया जगह बनाएंगे हम बिहार, पूरे भारत में। आप बोले थे कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आप बताए थे कि स्टार्टअप करेंगे, आप तमाम तरह की वादे और तमाम तरह की बातें कहे थे। ये तो चीनी मिल बहुत छोटा जुमला था उनका। वो जानते हैं कि चीनी मिल होने वाला नहीं है। उनकी योजना में, उनके तो मंत्री रहे, यहाँ कृषि मंत्री रहे, यहाँ के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, उनके तो जुडिक्शन में ये सब चीज आता है। चाहते तो चीजें हो जाती, सरकार उनकी, जुडिक्शन उनका, और तब यहाँ का चीनी मिल नहीं चालू हुआ। आज आप आके झूठ बोल के चले गए। थोड़ी सी तो आपको शर्म होनी चाहिए। आप इतने उम्र के और देश का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, और आप इतना बड़ा जुमला बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये बहुत निंदनीय है। बहुत अभी जुमला है मोतिहारी को मुंबई बनाना। आप भाई क्या बात कर रहे हैं? मुंबई बनाना और कर्नाटका बनाना और क्या बनाना, इस सब बात का कोई मतलब है भाई? इस बात का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आपका मुख्यमंत्री जो है अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं उनकी बहुत ये नहीं करता हूं, लेकिन मैं संवेदना से कहता हूं कि उनको मुख्यमंत्री ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। हरसिद्धि विधानसभा की बात करें तो फरवरी में आप महिलाओं के लिए मान सम्मान माई बहन मान योजना करते हैं, जून में 29 जून को युवाओं के लिए करते हैं, आज बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठ रहे हैं। प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिलता है हरसिद्धि विधानसभा का आपको, तो किस प्रकार कीजिएगा? सर्वश्रेष्ठ। मैं आपको बता दूं, आई हैव ए विजन। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे रोड मैप है
और मैं आपको पूरी आइडियाज, अगर कभी बैठिएगा हम पूरी आइडियाज बता देंगे। पूरे भारत के कई एक शहरों में मैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका मैं प्रतिनिधित्व किया हूं पूरे भारतवर्ष में। मेरी बड़ी बड़ी सेमिनार कंडक्ट होते थे और मैं पूरे भारत, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, कलकत्ता, दिल्ली में वहां जाकर और लोगों को ऑर्गेनाइज करता था और लोगों का नेतृत्व करता था। तो मैं जानता हूं कि हमको नेतृत्व कैसे करना है और मैं अपनी सीमा से भी आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाहता हूं। हरसिद्धि विधानसभा में हम लोग घूमते हैं, पंचायतों में जाते हैं तो चर्चाएं होती है। जब आपका चर्चा होता है तो लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विजय कुमार रंजन जी का व्यवसाय क्या है, वह पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा हम तो बिजनेस करते ही हैं, हमारा बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस पटना में है। हम तो मार्केटिंग के लोग हैं, 18-19 साल मार्केटिंग किए, मार्केटिंग में रहे, 17 से कम्प्लीटली 18 में। मेरी मिसेज डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, चिकित्सा पदाधिकारी है मझौलिया में। और जो है हम राजनीति में आए तो ये सारे साधनों को लेकर आए कि कल के डेट में हमको ऐसा नहीं हो कि हमको दर दर भटकना पड़ जाए। तो हम सारी व्यवस्था को करके पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए। तो हमारी वेल सेटल्ड बिजनेस है अपना, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। हम तो अभी पॉलिटिक्स में अभी बहुत नियर बाई पॉलिटिक्स, मतलब चुनाव है तो इसलिए बहुत, नहीं तो हम तो इतना डाइवर्सिफिकेशन जानते हैं, हम इतना डाइवर्सिफाई कर लेंगे अपने आप को कि हमको राजनीति, मेरा व्यवसाय कभी हो ही नहीं सकता है। फंडा और संडा और दुनिया और देवाना, ये मेरा कभी इनकम का जरिया हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति मेरा व्यवसाय का साधन नहीं होगा, इनकम का साधन नहीं होगा। अंतिम में हम चाहेंगे हरसिद्धि विधानसभा वासियों से और हरसिद्धि के युवाओं से, तमाम लोगों से क्या अपील रहेगा? मेरा करवार निवेदन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है 2025 को लेकर कि आप इस ताकतों को रोकिए। यहाँ के युवा से मेरा आग्रह है, यहाँ के माता बहनों से मेरा आग्रह है, यहाँ के अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि ये ताकत को जो पूरे देश में सामंती हाथ फैलाने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करूंगा कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जिसको भी उम्मीदवार हरसिद्धि से बनाते हैं, जो भी व्यक्ति, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ देकर, सर्वश्रेष्ठ मत देकर और उनको यहाँ से जिताने का काम करे और तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करने का। हरसिद्धि विधानसभा से अपनी दावेदारी आप कितनी मजबूत से? अरे मेरी दावेदारी जितेंद्र बाबू बहुत कुछ नहीं है, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पढ़े लिखे, हम विवेक अच्छा रखने, आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं। पार्टी अगर हमको उम्मीदवार बनाती है तो वेल एंड गुड, हम उनकी मजबूती से, अपनी पूरी साधन संसाधनों से मैं चुनाव लड़ने का कोशिश करूंगा और तेजस्वी यादव को के हाथ को मजबूत करने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।